आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। पलामू में खौफनाक वारदात, पुरानी रंजिश में 2 लोगों को मार दी गोली। यह झारखंड के पलामू जिले से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के कांडू मोहल्ला में पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मार दी गई। घायल अजीत कुमार गुप्ता और नवीन प्रसाद को मेदिनी राय मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गुप्ता की हालत स्थिर है। वहीं नवीन प्रसाद की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें रिम्स रांची रेफर किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं, एड समन मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एड समन से जुड़े मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पर कानूनी दबाव बढ़ गया है। भाजपा ने इसे कानून की जीत बताया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और आगे की कानूनी रणनीति तय करेगी। एड ऑफिस विवाद पर हेमंत सोरेन सरकार घिरी। रांची स्थित एड कार्यालय में झारखंड पुलिस की जांच के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर की गई है और इससे केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा पहुंची है। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान है और पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, एड अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। एड बनाम ममता बनर्जी की सियासी कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आईपैक के कोलकाता दफ्तर पर छापेमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही जाँच में बाधा के आरोपों पर ममता बनर्जी, बंगाल सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। मामला अब देश की राजनीति का बड़ा टकराव बन गया है। खूंटी में आदिवासी मुखिया की हत्या और 7 गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में एक आदिवासी गांव के मुखिया की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि मामला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। पुलिस अब हत्या के मोटिव की गहन जांच कर रही है और आरोपी समूह के साथ जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। झारखंड प्रदेश भाजपा को बुधवार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव अधिकारी जुएल उराम ने दोपहर में उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। नामांकन प्रक्रिया में आदित्य साहू अकेले उम्मीदवार थे। बूथ कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक का उनका सफर भाजपा की संगठनात्मक परंपरा को दर्शाता है। 1980 में ओरमांझी के कुचू गांव से राजनीति शुरू करने वाले आदित्य साहू अब पार्टी की कमान संभालेंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिषद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नामों की भी घोषणा की गई है। निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। झारखंड में निपाह वायरस के फैलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वायरस के संक्रमण के लक्षणों और फैलने के तरीकों के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी को बुखार, सांस लेने में समस्या या अन्य गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सावधानियों और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी भी साझा की जा रही है। बहरागोड़ा प्रखंड के केसरदा पंचायत अंतर्गत चंचलदा गांव में जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। मंगलवार देर रात एक जंगली हाथी गांव में घुस आया और भारी उत्पात मचाया। हाथी ने सूर्यमुखी महिला मंडल द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली के गोदाम की दीवार तोड़ दी और उसमें रखे चावल व गेहूं को नुकसान पहुंचाया। हादसे के वक्त आसपास लोग सो रहे थे। ग्रामीणों ने मशाल और पटाखों की मदद से हाथी को गाँव से बाहर खदेड़ा। वन विभाग अलर्ट पर है। झारखंड में 50 करोड़ की जमीन पर गर्जा बुलडोजर, हटाया गया कब्जा। धनबाद में भूमाफियाओं की दबंगी एक बार फिर सामने आई है। विनोद बिहारी महतो चौक पर दिन दहाड़े सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 10 पक्की दुकानें खड़ी कर दी गईं। करीब 50 करोड़ रुपए की इस जमीन पर पिछले 1 महीने से कब्जे का खेल चल रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला प्रशासन हरकत में आया। एसडीओ लोकेश बारंगे के नेतृत्व में अंचल और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर सभी अवैध निर्माणों को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया, जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया।
देश में मौसम ठंड के बाद राहत की उम्मीद। भारत के ज्यादातर हिस्सों में आज सर्द मौसम का मिजाज रहेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड में धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत है। विशेषकर दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भागों में कुछ इलाकों में हवा धीमी धीमी गर्म हो सकती है। आम दिनों की तरह लोगों को मौसम से जुड़े अलर्ट और सावधानियां अपनाने की सलाह दी जा रही है, खासतौर पर सुबह शाम के समय। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को आखिरकार सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोनों बच्चों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से पुलिस ने खोज निकाला। बच्चों के मिलने की सूचना सबसे पहले उनके माता पिता को दी गई, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। बरामदगी के स्थान से एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया गया है। बच्चों और हिरासत में लिए गए लोगों को रामगढ़ एसपी कार्यालय लाकर पूछताछ की गई। मामले को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय जल्द विस्तृत जानकारी देगा। थाईलैंड में बुधवार को एक भीषण रेल हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन पर 65 फीट ऊंचाई से एक क्रेन गिर गई, जिससे ट्रेन के कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बीबीसी के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा यात्री घायल है, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के समय ट्रेन में 195 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकांश स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। गुमला में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। झारखंड के गुमला जिले में NH-23 पर गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रशासन ने तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। झारखंड में शीतलहर का कहर, 13 जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने रांची समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था तेज कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड का असर बना रह सकता है।